राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य जीवन में आता तो है पर टिकता नहीं है, इन्हें स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या करें? भगवत स्मृति, जो स्थायी ज्ञान न हो उसे ज्ञान नहीं कहते, जो स्थायी भक्ति न हो उसे भक्ति नहीं कहते, जो स्थायी वैराग्य न हो उसे वैराग्य नहीं कहते। क्षणिक वैराग्य, क्षणिक ज्ञान, फिर विषयों में प्रीति, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमको उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। जितेंद्रिय, मनोनिग्रही होना चाहिए। संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों का संयमन करना चाहिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्म चिंतन में तन्मय होना चाहिए। तब जो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा उसके द्वारा मायामल का नाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसके परायण हो और अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाए तो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जी मोहित अग्रवाल जी। महाराज जी क्या हर व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य लेकर जन्म होता है? उद्देश्य यहां बनाया जाता है। संग से उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम जैसे माहौल में होते हैं वैसा हमारा उद्देश्य बन जाता है। माता पिता, पड़ोस, मित्र, ये हमारे उद्देश्य के जनक होते हैं। यदि हमें सात्विक वातावरण मिला तो भागवतिक उद्देश्य बन जाएगा। यदि हमें रजोगुणी तमोगुणी संग मिला तो जागतिक उद्देश्य बन जाएगा। उद्देश्य लेकर जन्म नहीं होता, प्रारब्ध लेकर जन्म होता है। प्रारब्ध में दो कर्म होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। उनके दो परिणाम होते हैं, एक सुख और एक दुख। लेकिन उद्देश्य संग से बनता है। जैसे साधु संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन गया, कुसंग मिल गया तो भोगों का उद्देश्य बन गया। उद्देश्य संग से प्रकट होता है। इसलिए भगवान कृपा करें और हमें उत्तम संग की प्राप्ति हो, जिससे हमारा उद्देश्य उत्तम बन जाए, भगवत प्राप्ति का बन जाए। उद्देश्य लेके जन्म नहीं होता, उद्देश्य जन्म के बाद होता है। जहां में जैसा वातावरण मिलता है हमारा वैसा उद्देश्य बन जाता है। रोहिणी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संसार के सभी दायित्व को निभाते हुए संसार के हर कण कण में हर वक्त हर घड़ी हर पल श्री ठाकुर जी के दर्शन एवं स्मृति हम किस प्रकार कर सकते हैं? पहली बात, संतों का संग करो। दूसरी बात, भगवान की लीला कथा सुनो। तीसरी बात, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग मान त्याग करके करो। चौथी बात, भगवान की लीलाओं का गायन करो। पांचवी बात, दृढ़ विश्वास रख करके भगवान के नाम और मंत्र का जप करो। छठवीं बात, बहुत सहनशील गंभीर भाव से रहना चाहिए, हमारे आंतरिक भावों को कोई जान न पावे। सातवीं बात, सब में भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। आठवीं बात, जैसे भगवान रखे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारा व्यवहार सरल, क्षणहीन और भगवान में दृढ़ विश्वास हो। ये 9 बातें हो तो हमारे को भगवत दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान को समस्त कर्म समर्पित, लेकिन कर्म समर्पित वही होते हैं जो भगवान के अनुकूल कर्म होते हैं, अर्थात शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म, और वो भगवान की प्रीत्यर्थ और निरंतर भगवान का स्मरण, और ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा अनुभव होना, ये शरणागति का लक्षण है। अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, देहाभिमान जिसका गलित हो चुका है, जो अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन
माया सदा हरी। जो अपने को तृण के समान नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझता है और दूसरों को सम्मान देता है। अमानी ना मान देनो, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करता है, वो भगवान का शरणागत भक्त होता है। जो अहम शून्य है, अहम शून्य, बहुत खास बात है। अहम शून्य जीवन, भगवत स्मरण प्राण जीवन, यही शरणागति का स्वरूप है। गणेश चौहान जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों और गुरुजनों के मुख से नवदा भक्ति के बारे में सुना है। महाराज जी, इस कलयुग में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान का नाम जप। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतैमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया। द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो भगवान के नाम का निरंतर रटन करते हैं वो इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और बड़ी सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन, विचार करके देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र को ही सुखा डालेगा। अर्थात माया भगवान की कृपा से है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे नाम जपने से। अगर नाम जप नहीं है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, चाहे जितना उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो बहुत सिंधु से पार नहीं हो सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। इसलिए भगवान का नाम सबसे सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। हरे नाम